मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक वक्त सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कुर्ता पहने हुए हैं। किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का इससे नीचे है। फिर मेरे सामने उमर बिन खत्ताब लाए गए। इनके बदन पर जो कुर्ता था उसे वो घसीट रहे थे, यानी उनका कुर्ता ज़मीन तक नीचा था। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी क्या ताबीर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे दीन मुराद है। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। मुकर्ररा मुद्दत में डबल बेडरूम्स के तमाम कामों को मियारी अंदाज में पूरा किया जाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने जारी किए अहकाम। खवातीन मर्दों के शाना ब शाना, जिंदगी के हर शोबे में तरक्की पर गामजन। खवातीन के तहफ्फुज़ व एहतराम से ही तरक्की मुमकिन। पुलिस कमिश्नर नागराजू। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद आम जिंदगी मफलूज, सड़कें बनी झील, तालीमी इदारे बंद, हवाई सफर भी मुतासिर। बीआरएस की फलाही स्कीमात व अवामी खिदमत से मुतासिर होकर दीगर सियासी जमातों के कायदीन हो रहे बीआरएस में शामिल। आरगो एमएलए जीवन रेड्डी। अब खबरें तफसील से। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि जदीद अजला के साथ साथ रेवेन्यू डिविजन्स, मंडलों और ग्राम पंचायतों की तश्कील दी गई है ताकि मैदानी सतह पर अवाम को बेहतर खिदमत फराहम की जाए और इंतजामिया की सहूलत हो। स्पीकर ने वाज़ेह किया कि गरीबों की फलाह व बहबूद जमहूरी निज़ाम में तरक्की की तरह अहम है। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा हल्के में पोतंगल मंडल तहसीलदार के नए कायम करदा दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनाकिदा इजलास में स्पीकर पोचाराम ने खिताब किया। इन्होंने पोतंगल मंडल के 14 गाँव के अवाम से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रियासती चीफ मिनिस्टर केसीआर को, जिन्होंने नए मंडल का ऐलान किया, खुसूसी शुक्रिया अदा किया। 2014 से पहले बांसवाड़ा हल्के में पहले 4 मंडल थे, लेकिन अब 9 है। मंडल और एक म्यूनिसिपैलिटी तश्कील दी गई है। लोगों को फील्ड लेवल पर बेहतर खिदमत फराहम करने के लिए, इंतजामिया व सहूलत के लिए नए अजला, रेवेन्यू डिवीजन, मंडलों को ग्राम पंचायतों में तश्कील दिया गया है। पोचाराम ने वजाहत की कि बांसवाड़ा हल्के में नए कायम करदा मंडल मराकज में मंडल कॉम्प्लेक्स तामीर किए जा रहे। जमहूरी निजाम में गरीबों की फलाह व बहबूद इतनी ही जरूरी है जितनी तरक्की। दौलतमंदों का दावा है कि सरकारी सब्सिडी स्कीमों की तौक़ीर रखना इतना ही जुर्म है जितना कि ये गुनाह है, और बताया कि डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी दी गई है। हल्के में घर न होने वाले तमाम गरीबों को किस्तों में घर मिलेंगे। स्पीकर ने यकीन दिलाया कि उसे मंजूर किया जाएगा। निजाम सागर नहरों की जदीद कारी के साथ यहाँ तक के आखिरी आया कट के लिए भी वाफिर मिक़दार में पानी मौजूद है। इन्होंने कहा कि सुनकिनी, हेकडोली, कोलो लिफ्ट स्कीमें जल्द शुरू की जाएंगी। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। ఇట్లా వచ్చినాయి సార్, మేము కూడా ఒకసారి ఒక సందర్భంలో ఈ ప్రాంత ప్రజలు మహారాష్ట్ర బార్డర్ దగ్గర ఉంటారు, డెవలప్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మరి వచ్చిన ప్రతిపాదనని మీరు అంగీకరించి అధికారులకు ఆదేశాలు ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి గారికి కోరారు. వారు వెంటనే స్పందించి వారి కార్యాలయంలో ఉన్నటువంటి సెక్రటరీ గారికి ఆదేశించి, ఇక స్పీకర్ గారు వారి కాన్ఫరెన్స్లో ఒక మండలం అడుగుతున్నారు,
ఇక వేరే మండలాలు కూడా అడుగుతున్నారు, కానీ వారిని పక్కన పెట్టి ఇది స్పీకర్ గారు అడుగుతున్నారు కాబట్టి మనకు చెయ్యాలి, స్పీకర్ హోదాలో వారు అడిగినప్పుడు మనం కాదంతకు వీలు లేదు అని అధికారులకు ఆదేశించి ఒక నెల క్రితం ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు. పోతంగల్ గ్రామాన్ని మండలిగా ఏర్పాటు చేస్తున్నామని నెల క్రితమే ప్రాథమిక ప్రిమినరీ నోటిఫికేషన్ అంటారు, ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్. అది ఇచ్చిన తర్వాత जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मुतल्लिका ओहदेदारों को डबल बेडरूम मकानात की तामीर मुकर्ररा तारीख के अंदर मुकम्मल करने का हुक्म दिया। ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो जंगी तरीके पर सड़कों, पीने के पानी, बिजली और ड्रेन जैसे बुनियादी ढांचे की तामीर शुरू करें और इसे मुकम्मल करें। जिला कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि डबल बेडरूम वाले मकानात को तामीर का काम एक मखसूस मुद्दत के अंदर मुकम्मल करना चाहिए। सी नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को हुक्म दिया। जुमे को इन्होंने इंदरबई में बनाए गए डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया। 48 मकानात की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। कलेक्टर ने इनके मियार का मुआयना किया और ओहदेदारों से मुख्तलिफ तफसीलात तलब की। ओहदेदारों को मशवरा दिया गया कि वो जंगी बुनियादों पर सड़क, पीने के पानी, बिजली की रिहाइश और नकासी आग जैसे कम से कम बुनियादी ढांचे की तामीर शुरू करें और इसे मुकम्मल करें। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने अगले 15 जनवरी संक्रांति त्यौहार तक मुस्तहिकीन को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का फैसला किया है। इसको जहन में रखते हुए ओहदेदारों को हुक्म दिया गया कि वो दिसंबर के आखिर तक तमाम कामों की तकमील की निगरानी करें। मुस्तहिकीन का इंतखाब कवायद के मुताबिक किया जाए और हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा वक्त के अंदर इन्हें डबल बेडरूम मकानात अलाट किए जाए और ये दोनों अमल एक साथ होने चाहिए। इस्तिफादा कुनिंदगान की तादाद दस्तयाब मकानात से ज्यादा होने की सूरत में इस्तिफादा कुनिंदगान का इंतखाब खुरा अंदाजी के जरिए किया जाएगा और बाकी को अगले मरहले में अहल इस्तिफादा कुनिंदगान के तौर पर समझा जाएगा। कलेक्टर के हमरा डीसीओ सिंहाचलम, मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदारान और मुकामी अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। ప్రభుత్వం జనవరి 15 నాటికి ఏవైతే ఈ విధంగా కంప్లీట్ అయి ఉన్నాయో, లేదా అక్కడ ఏదైనా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, రోడ్లు కానీ, లేదా ఇంకా కొంత కంప్లీషన్ దగ్గరలో ఉన్న వాటిని పూర్తి చేసి సంక్రాంతి నాటికి లబ్ధిదారులకు, అంటే లబ్ధిదారులను కూడా ఎంపిక చేసి 2 BHK ఇవ్వాలని ఒక ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి తగ్గట్టుగా జిల్లాలో సుమారుగా 3600 ఇండ్లు మనకి ఈ విధంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో ఈ 3600 ఇండ్లను అక్కడ ఒకవేళ ఇంకేమైనా ప్లాస్టింగ్ కావచ్చు, లేదా డోర్లు కానీ, కిటికీలు కానీ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటే వాటిని బిగించడం, అట్లే అక్కడ డ్రింకింగ్ వాటర్, ఎలక్ట్రిసిటీ, డ్రైన్లు ఇట్లాంటి వాటిని పూర్తి చేసుకోవడం. కంటిన్యూస్గా ఆ విలేజ్లో లబ్ధిదారులను కూడా ఎంపిక చేసి వారందరికీ కూడా ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు 15 జనవరి నాటికి ఈ యొక్క 2 BHK ఇండ్లు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఇందల్వాయి విలేజ్లో ఉన్న ఈ 48 హౌసెస్ మనం చూడడం జరిగింది. ఇది మీరు చూస్తున్నారు, అంతా కూడా దాదాపు పూర్తయింది. జస్ట్ రోడ్స్, డ్రింకింగ్ వాటర్ సంబంధించిన వర్క్స్ ఇంకా పూర్తి కావాల్సిన ఉంది. అవి వచ్చే నెలలో పూర్తి చేస్తాం. అట్లే సైమల్టేనియస్గా లబ్ధిదారుల ఎంపిక కూడా ప్రారంభించి వాటిని కూడా, అంటే లబ్ధిదారులను కూడా ఎంపిక చేసుకొని ఇక్కడ లబ్ధిదారులను కూడా 2 రకాలు చేస్తున్నాం. అంటే మొత్తం లిస్టులో ఎలిజిబుల్ తీసిన తర్వాత ఒకవేళ అక్కడ యూనిట్స్ తక్కువ ఉంటే మళ్ళీ పర్మనెంట్ వెయిటింగ్ లిస్ట్ కూడా తయారు చేసుకుంటున్నాం. మళ్ళీ ఒకవేళ సబ్సిక్వెంట్గా వచ్చే వాటిని ఈ లిస్టులోకి వెళ్ళి తీసుకునే విధంగా. సో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు జనవరి 15 నాటికి కంప్లీట్ అయిన వాటిని बीआरएस की अवामी खिदमत अवाम के लिए फलाही व रफाई इस्कीमात से मुतासिर होकर दीगर सियासी जमातों के कायदीन अपनी जमातों को छोड़ बीआरएस में शामिल हो रहे। अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए बीआरएस हुकूमत पाबंद अहद। आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी का बयान। नंदीपेट के कई अक़लियती कायदीन ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। आर्मूर हल्के के नंदीपेट मंडल कांग्रेस कायदीन ने शेख कलीम अहमद की क़ियादत में कांग्रेस को छोड़ बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। कायदीन के एक वफद ने हैदराबाद में आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी से मुलाकात की और बीआरएस में शमूलियत का ऐलान किया। आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने पार्टी खंडवा डालते हुए कायदीन का पार्टी में खैर मकदम किया और मसरत का इजहार किया और कायदीन को मशवरा दिया कि वो पार्टी को मजीद मजबूत व मुस्तहकम बनाने के लिए अवाम के लिए काम करे। और इन्होंने कहा कि तमाम तबकात की एकसा तरक्की के लिए बीआरएस हुकूमत अपने इख्तिदार में बेमिसाल काम अंजाम दी और अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए बीआरएस हुकूमत पाबंद अहद है और आने वाले दिनों में मजीद काम किया जाएगा। और कहा कि बीआरएस की फलाही स्कीमात पूरे मुल्क में मुनफरिद और मिसाली है और बीआरएस की तरक्कियात से मुतासिर
छोड़कर दीगर सियासी जमातों के कायदीन बीआरएस में शामिल हो रहे हैं। आरमूर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रभाकर राव ने बताया कि जराइम पर काबू पाने के लिए कम्युनिटी प्रोग्राम मुनाफिद किया जा रहा। अवाम अमनो अमान को बरकरार रखे और अजनबी शख्स अपने इलाकों में नजर आए तो फौरन पुलिस को इत्तला करे। जुमेरात की शाम नंदीपेट मंडल मुस्तफर में आरमूर एसीपी प्रभाकर राव की क़ियादत में एक कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसके तहत गांव के कई घरों की तलाशी ली गई और गाड़ियों के मुनासिब दस्तावेजात के बगैर गाड़ियां जब्त की गई। इस मौके पर मुनाफिद मीटिंग में अवाम से एसीपी ने कम्युनिटी प्रोग्राम की वजाहत की। इन्होंने कहा कि देहातों में सीसी कैमरे लगाए जाए ताकि गाड़ी चलाने वाले खवानीन पर अमल करें। नौजवान बुरी आदतों से दूर रहने का मशवरा दिया और गैर समाजी सरगर्मियों के बारे में पुलिस को मुतल्ला करने और अजनबियों से होशियार रहने का मशवरा दिया। जराइम पर काबू पाने के लिए ये कम्युनिटी प्रोग्राम किया गया। इन्होंने कहा कि हम इस तरह के प्रोग्रामों के जरिए अवाम तक मजीद पहुँचेंगे और अवाम के ताउन से अमनो अमान को बरकरार रखेंगे। మన రాష్ట్రంలోని పోలీసు విధానం అనేది ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అంటే మంచి వాళ్ళకి ఫ్రెండ్లీ, సంఘ విద్రోహ శక్తులకు కఠినంగా ప్రవర్తించే విధంగా చట్టాలు ఇంప్లిమెంట్ చేసేసి లీగల్గా చర్య తీసుకునేటానికి ఉన్న ఈ మన డిపార్ట్మెంట్ చాలా మార్పులు వచ్చినాయి. అప్పటికి ఇప్పటికి అందరికీ చట్టాల మీద అవగాహన ఉంది. పోలీసులో కూడా బిహేవియర్ మారిపోయింది. సో చాలా సబ్జెక్ట్ ఉన్నాయి కానీ టైం లేదు. ఇప్పుడు దాకా మా సిఏ గారు గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు, జెడ్పీటీసీ గారు లేదు యాక్చువల్గా. नौजवान अपना वक्त जाया ना करें, इंटरनेट व मोबाइल फोन्स का हस्बे जरूरत इस्तेमाल करें और किसी भी मैदान में तरक्की करते हुए मुकाम हासिल करें। पुलिस कमिश्नर का इजहार मुफ्ती महबूब खान हुस्सामी शहर काजी मुंतखब होने पर कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर KR नागराजू ने पेश की मुबारकबाद शालपोशी की। मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान हुस्सामी गवर्नमेंट काजी निजामाबाद ने हाफिज लिया खान साहब के ज़ेरे क़यादत पुलिस कमिश्नर निजामाबाद नागराजू से मुलाकात की। उन्होंने काजी महबूब खान को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शहर निजामाबाद के नए काजी मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और शालपोशी करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि ऐसे ही नौजवानों को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस मौके पर हाफिज लिया खान, सदर जमीयतुल उलमा, हाफिज अशरफ, हाफिज फयाज, उस्ताद मदरसा मजहरुल उलूम, हाफिज अमजद, मोहम्मद मुइज, सुहेल खान, सैयद अहमद हुसैन व दीगर मौजूद थे। यहाँ लेते एक वक्फा। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बासानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ SJA मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, BUMS व डॉक्टर एहसान
से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधर रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 आईसीयू बेड्स, 5 एनआईसीयू बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, यूएसजी, एब्डोमेन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड टीएमटी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। डीईओ दुर्गा प्रसाद ने कहा कि कला उत्सव प्रोग्राम तलबा की छुपी हुई सलाहियतों को सामने लाने में काफी मदद करेंगे। इन मुकाबलों में जीतने वाले तलबा को रियासती सतह के मुकाबलों में भेजा जाएगा। गुज़िश्ता साल 2015 में शुरू होने वाला कला उत्सव दिन ब दिन शक्ल इख्तियार कर रहा। कला उत्सव जो कभी जिले सतह पर था, तलबा की सलाहियतों से उसे मंडल सतह तक बढ़ा दिया गया। शहर निजामाबाद के मजाफत में वाक़ई गोरगाम पी गवर्नमेंट स्कूल में गुज़िश्ता 3 दिनों से आर्ट फेस्टिवल के प्रोग्राम जारी हैं, जहां ओहदेदारों ने मंडल सतह पर सरकारी स्कूलों के साथ साथ जिले के सरकारी हाई स्कूलों में भी फन का एहतमाम किया। तलबा की सलाहियतों को निखारना, सकाफती प्रोग्रामों के साथ साथ सकाफती सलाहियतों और ड्राइंग की महारतों को उजागर करने के लिए एक इम्तिहानी मुकाबला भी मुनाकिद किया गया। बाद में ये प्रोग्राम डीईओ दुर्गा प्रसाद की रहनुमाई में जारी रहा। वासवी हाई स्कूल में मुनाकिदा इख्तितामी तकरीब में इस कला उत्सव इम्तिहानी मुकाबले की फातहीन की फहरिस्त जारी की गई। इन तलबा का इंतखाब मंडल सतह से जिले सतह तक किया जाएगा और इम्तिहान लिखने के बाद रियासती सतह पर जाएंगे। 3 days నుంచి అంటే 22nd, 23rd, 24th జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ 4th లోపల మన జిల్లా స్థాయి పోటీలు పెట్టాము. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా జడ్జెస్, నిష్ణాతులైనటువంటి జడ్జెస్ ఉమాబాను గారు డాన్స్ లోపల ప్లస్ సంగీతం లోపల ఆమె నిష్ణాతురాలు, బాలభావంలో శిక్షకురాలు. అట్లాగే బాబు అని చెప్పేసి మీ అందరికీ తెలుసు. ఆ బాబుని మనము నిజామాబాద్ బాబు అంటాం. అద్భుతమైనటువంటి డ్రాయింగ్ మాస్టర్. ఇలాంటి వ్యక్తులతోటి మనం జడ్జిమెంట్ చేసి నిష్పక్షపాతంగా రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి, మీ ముందర ఉన్నాయి. ఈ ప్రెస్ రిలీజ్ చేయడానికి ఈ సభను వేదికగా వాడుకుంటున్నాం. మరి ఆనరబుల్ డిఓ గారు వీటిని ఓపెన్ చేసి सऊदी अरबिया में मौसलाधार बारिश से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, सड़कें झील में तब्दील, स्कूल्स बंद, हवाई सफर भी मुतासिर। जिद्दा में भारी बारिश के बाद हाई अलर्ट जारी। जिद्दा और मदीना मुनव्वरा में आज अलग सुबह गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश हुई। जिद्दा में मौसलाधार बारिश के बाद मरकजी शाहराह झील में तब्दील हो गई, जबकि तमाम अंडर पासेस को पानी भर जाने के बाद बंद कर दिया। शदीद बारिश और ग्रे बादलों के छाए रहने के बाद फिजाई सफर भी मुतासिर हुआ और बास परवाजों का शेड्यूल भी तब्दील कर दिया गया। मक्का मुकर्रमा गवर्नरेट ने हंगामी हालात का ऐलान करते हुए हिदायत की कि अवाम की सलामती के लिए अमीर माजिद, फलस्तीन अंडरपास, किंग अब्दुल्ला, किंग फहद अंडरपास, जामा अंडरपास और किंग अब्दुल्ला तरीक मदीना अंडरपास को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया जाए।
इसी तरह तरीकुल हरमैन मंतसाद पुल से किंग अब्दुल्ला पुल तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ जिद्दा महकमा ट्रैफिक ने कहा कि अल सलाम माल, फलस्तीन और सबई, किंग अब्दुल्ला और मदीना रोड में पानी भर गया। अहम शाहराहों पर कारें डूब गई। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। वाजरे के जिद्दा समेत मक्का मुकर्रमा रीजन, मदीना मुनव्वरा, तबूक, शुमाली हुदूद रीजन, हाइल और खसीम में आज मौसलाधार बारिश हुई। जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कहा कि मुसाफिर एयरपोर्ट आने से पहले फिजाई कंपनी से राब्ता कर ले। इंतजामिया ने कहा कि शदीद बारिश, गर्ज चमक और तेज हवा के पास मुतादिद परवाजें मुलतवी कर दी गई। इंतजामिया ने कहा कि जिद्दा आने वाली 22 परवाजों को मुतबादिल एयरपोर्ट पर उतरने की हिदायत की। शहर में हंगामी हालात से निपटने के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि तालीमी इदारों को बंद किया गया। यहाँ ये तस्करा बेजा न होगा कि हाल ही में हरमैन शरीफैन में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किया गया था। जिला पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू ने कहा कि खवातीन मौजूदा समाज में तमाम शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही। इन्होंने कहा कि जहां खवातीन की इज्जत होगी वहां तरक्की होगी। जिला पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू ने शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में निजामाबाद और कामारेड्डी जिला पुलिस महकमे के मुश्तरका जेर एहतमाम 2 रोजा खवातीन हेल्प डेस्क ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। बादजा वुमेन हेल्थ डेस्क से मुताल्लिक किताब की इजराई की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू ने कहा कि खवातीन मौजूदा समाज में तमाम शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही। इन्होंने वाज़ेह किया कि जहां खवातीन की इज्जत होगी वहीं तरक्की होगी और इसके लिए तेलंगाना हुकूमत की तश्कील के बाद खवातीन के लिए हर तरह के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए जाएंगे। चाइल्ड लाइन 1098 को मशवरा दिया जाता है कि अगर किसी बच्चे को परेशानी या बहरान में देखा जाए और खवातीन और बच्चे जो किसी भी किस्म के घरेलू तशद्दुद का शिकार हो तो वो खवातीन हेल्पलाइन नंबर 181 पर राब्ता करें। इस वक्त खवातीन के कत्ल और लापता होने के ज्यादा वाक़यात हो रहे। सीपी ने कहा कि सबको इनके खात्मे के लिए काम करना चाहिए। तजवीज़ करदा परेशानी में मुब्तला खवातीन जब वो पुलिस स्टेशन पर आते हैं तो इनके साथ बात करके इनकी वजाहत करें और इन्हें जरूरी मदद फराहम करें। अमले को मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वी अरविंद बाबू, कामारेड्डी एडिशनल एसपी, निजामाबाद आर्मूर एसीपी व दीगर ने शिरकत की। అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అది మన నుండే స్టార్ట్ కావాలి, మీ దగ్గర నుండే స్టార్ట్ కావాలి. డిచ్పల్లిలో జరిగిన సంఘటన చాలా దురదృష్టకరం. ఏసీపీ వాళ్ళ టీం పోయి బలం అంటే కొన్ని సందర్భాలలో తల్లి కూడా అంటే తల్లి కానివ్వండి ఇంకా ఆ యొక్క కుటుంబ సభ్యులు కానీ సహకరించకపోవడంతో ఇలాంటి దురదృష్ట సంఘటనలు మనకు వెలుగులోకి రావట్లేదు. ఇంకా గొప్పగా చెప్పుకోవాలంటే ఈరోజు మనం ఆ మహానీయుని గుర్తు చేసుకోవాలి, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు. ఎందుకంటే హిందూ కోడ్ బిల్ అనేది 1956లో వారు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. అందులో అమ్మాయిలకు అంటే మహిళలకు సమానమైన హక్కు అంటే ఆస్తి హక్కు అప్పుడు ఒక అబ్బాయిలకే చెందేది. తర్వాత ఇంట్లో పుట్టిన సహచరునికి కూడా అంటే చెల్లెకు కూడా హక్కు ఉంటుందని ఆయన వాదించి ఆ బిల్లుని పాస్ చేస్తే వాటిలో చాలా వరకు వ్యతిరేకించడం జరిగింది. కానీ ఇవన్నింటినీ చూసి ఆయన మనస్తాపం చెంది ఆయన ఒక పదవి కూడా రిజైన్ చేశాడు. ఆయన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ ఉంది, ఆయన దానికి కూడా హోమ్ మినిస్టర్ ఉంది, అది కూడా రిజైన్ చేశాడు. అంటే అంత గొప్ప మహానీయుని వాళ్ళ మనం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే మహిళలను రాబోయే కాలంలో ఎట్లా ఉండాలి, ఎలా చేయాలి అనేది ఆయన దూరదృష్టితో వారిపైన ఈ మహిళా చట్టాన్ని వాళ్ళు అప్పుడే రాశారు ఆయన రాజ్యాంగంలో. సో అంత గొప్ప మహానీయుని మనం వారిని ఈరోజు మనం స్మృతించుకోవాలి. ఇంకా మనం ఈరోజు చూస్తే జనాభా లెక్క ప్రకారంగా 43.9 కోట్ల స్త్రీలు ఉంటే 40.7 సంఖ్య చాలా తక్కువ ఉంది. डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुदर्शनम ने मशवरा दिया कि बुनियादी मराकज़ सेहत नॉर्मल डिलीवरी केसेस की तादाद में इजाफा किया जाए और मरीजों के लिए जरूरी अद्वियात मुहैया की जाए।
डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुदर्शनम ने रेंजल मंडल मरकज में बुनियादी सेहत मरकज का मुआयना किया। डॉक्टरों और अमले से मरीजों को फ्राहम की जाने वाली खिदमत के बारे में पूछा गया। अमले को मशवरा दिया गया कि जरूरी अद्वियात पहले से ही दस्तयाब रखें, खून और पेशाब के टेस्टिंग कराए जाए, अस्पताल में बाकायदा डिलीवरी की तादाद में इजाफा किया जाए, मुश्तबा मरीजों से टीबी के नमूने हासिल किए जाए। देहातों के दौरे के दौरान स्कूल के मिड डे मील का मुआयना किया। दुपल्ली, नीला, कुन्नीपल्ली इसी तरह के जेली मराकिज को मियारी काम के साथ जल्द अज जल्द मुकम्मल करनी चाहिए। डॉक्टर सुदर्शनम ने तजवीज़ सुपरवाइजिंग स्टाफ को जेली मराकिज को दस्तयाबी की निगरानी में किया जाए। मेडिकल हेल्थ ऑफिसर के साथ साथ हेल्थ एरिया ऑफिसर व दीगर मौजूद थे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मामला तलबा और हेडमास्टर का। गैर मियारी ग़िज़ा की फ्राहमी और चावल में कीड़े होने की तलबा ने हेडमास्टर से शिकायत की, जिस पर हेडमास्टर ने तलबा को धमकी दी कि वो खामोश रहे वरना टीसी देकर स्कूल से नाम खारिज कर दिया जाएगा। आइए तफसील देखते हैं। जकरानपल्ली मंडल के अरबुल के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील में नाक़िस ग़िज़ा सरबराह की जा रही, जिससे तलबा की सेहत को खतरा लाक है, जिस पर तलबा ने चावल में कीड़े होने और गैर मियारी ग़िज़ा मिड डे मील्स में दिए जाने की स्कूल हेडमास्टर से शिकायत की और कार्रवाई का मुतालबा किया, जिस पर स्कूल हेडमास्टर ने तलबा पर दबाव बनाते हुए कहा कि इस मामले पर खामोश रहे वरना टीसी देकर स्कूल से नाम खारिज कर दिया जाएगा। इस बात का इल्जाम तलबा ने लगाया और हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। मुकर्ररा मुद्दत में डबल बेडरूम्स के तमाम कामों को मियारी अंदाज में पूरा किया जाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने जारी किए अहकाम। खवातीन मर्दों के शाना ब शाना जिंदगी के हर शोबे में तरक्की पर गामजन। खवातीन के तहफ्फुज़ व एहतराम से ही तरक्की मुमकिन। पुलिस कमिश्नर नागराजू। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद आम जिंदगी मफलूज, सड़कें बनी झील, तालीमी इदारे बंद, हवाई सफर भी मुतासिर। बीआरएस की फलाही स्कीमात व अवामी खिदमत से मुतासिर होकर दीगर सियासी जमातों के कायदीन हो रहे बीआरएस में शामिल। आरगो एमएलए जीवन रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।